تو जी मुल्क की 15% एलीट मुल्क के पूरे रिसोर्सेज पर काबिज थी। इन लोगों ने मुल्क के सबसे खूबसूरत तरीन इलाकों में अपने घर बनाए हुए थे। इन इलाकों में इन्होंने बड़े बड़े गोल्फ क्लब्स बनाए हुए थे। इन गोल्फ क्लब्स के साथ साथ मुल्क के जितने भी बड़े बिजनेसेस थे, इन पर इन लोगों की मोनोपली कायम थी। चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, सीमेंट का बिज़नेस हो, खाद का बिज़नेस हो, बड़ी बड़ी एयरलाइंस चलानी हो, या कोई भी मुल्क के इदारे हों उनके ऊपर हेड लगाना हो, हर चीज़ के ऊपर इनकी मोनोपली कायम थी। इस पर तुर्रा ये कि जो भी शख्स इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, उस शख्स को ना सिर्फ ये गायब करवा देते होते थे बल्कि ये मरवा भी देते होते थे। और अक्सर ऐसा भी होता था कि किसी एक सूबे में जहाँ से कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा निकलते होते थे, और वहाँ के लोगों ने जब ये डिमांड करना शुरू की कि इन ज़खायर के अंदर हमारा भी एक शेयर है, हमें वो राइटफुल शेयर मिलना चाहिए, तो वहाँ के लोगों को इन्होंने बाकायदा गद्दार करार देना शुरू कर दिया और उन लोगों का कत्ले आम शुरू कर दिया एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के नाम से। इसके साथ साथ जब एक शख्स ने बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ कैंपेन चलाई, उसने खुल्लम खुला इनके खिलाफ खड़ा होकर कहा कि ये लोग हमारे मुल्क के तमाम रिसोर्सेज को खा रहे हैं, ये हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं और मुल्क के तमाम लोगों को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो उस शख्स को इन्होंने 27 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की अपार्थीड रेजीम के बारे में। ये अपार्थीड रेजीम जो थी, इसने नेल्सन मंडेला जो हैं उनको 27 साल के लिए सिर्फ इस बात पे जेल के अंदर कैद कर दिया कि उसने मुल्क के इन 15% गोरों के खिलाफ आवाज़ उठाई कि वो मुल्क की 85% आबादी जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रही थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो साउथ अफ्रीका की हालत भी आपको पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं लगेगी। यहाँ भी हमारे वो जो 15% एलीट हैं, जो कि एक पूरा इदारा है, वो इदारा हमारे मुल्क के पूरे बिजनेसेस रन कर रहा है। वो हमारे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर अपने हेड लगाता है। हमारे जितने भी बड़े सूबे हैं उनके ज़खायर को वो मैनिपुलेट करता है, उन पे प्रॉपर उसने कब्ज़ा किया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी शख्स उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ ये बाकायदा पूरी रियासती मशीनरी को हरकत में लाकर उसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी करते हैं और बाज़-औक़ात कर भी लेते हैं। गुज़श्ता 2 दिन से ये खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए लगे हुए हैं। अब यहाँ पे बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस केस में खान साहब को गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं, तोशाखाना केस में, वो बहुत मुज़हक़ा ख़ेज़ है। इवन इफ़ हम मान भी लें कि खान साहब ने चोरी की है, तो हमें ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मसला चोरी के मुतल्लिक़ है ही नहीं। ये मसला उस ताकत के मुतल्लिक़ है जो कि अवाम किसी भी लीडर को दे देती होती है किसी भी एक ख़ास टाइम पे। अगर ये ताकत एक टाइम पे अवाम ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी थी, तो इसी हमारी अपार्थीड रजीम ने या इसी हमारे इदारे ने उसका अदालती कत्ल करवा दिया था। फिर उसके बाद अगर ये ताकत एक ज़माने में अवाम ने नवाज़ शरीफ को दी थी, तो इसी हमारे इदारे ने उस नवाज़ शरीफ को तख्ते से उठाकर जलावतन कर दिया। और अगर एक ज़माने में ये अवामी ताकत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिली, तो उनको शहीद करवा दिया गया। आज अगर ये ताकत इमरान खान को मिल रही है, तो मुल्क के इन मोनोपलिस्टों को इमरान खान की इस अवामी ताकत से ख़तरा है कि कहीं इस अवामी ताकत की वजह से हमारी मोनोपली जो है, उसको चैलेंज करने वाला कोई ना आ जाए। तो असल मसला जो है वो मोनोपली का है, जो हर दौर में इन्होंने बरकरार रखी है और आगे भी ये बरकरार रखना चाहते हैं।